प्रभु का धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय के लिए और संगति के लिए, और महिमा परमेश्वर यहोवा को मिले और आशीष और बरकत हम सबको मिले। तो जो भी कुछ करना है परमेश्वर के लिए करिए और यहोवा से मांगिए और प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहिए आमीन। जय मसीह की। भाई और बहनों सबको प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम बात करेंगे भजन संगीता उसका 24 चैप्टर और 1 और 5 से। आप जानते हैं राजा दाऊद के बारे में, आपने कई बार पढ़ा भी है, चर्चों में सुना भी है, और हम इसको अक्सर गाने के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये ज़बूर हैं। तो राजा दाऊद इसके लेखक हैं और राजा दाऊद को परमेश्वर यहोवा ने इस्राएल का दूसरा राजा बनाया था। बाद में उनके बेटा भी बना। और राजा दाऊद का जो बाइबल में इतिहास लिखा गया है, उन्होंने लिखा है कि वो परमेश्वर का नाम बड़े तन मन धन से लेते थे, और जब छोटे ही थे तो जानवरों को चराते थे, चरवाए थे वो, और वो वीणा बजा के संगीत बजाकर जंगल में गाते थे। तो उनकी जो भेड़ें थी वो भी उनकी शब्दों को सुनती थी। तो भाई बहनों, हमें परमेश्वर के वचन को जानना चाहिए। परमेश्वर की मर्जी है कि आप उसे सुनिए, पढ़िए और इन वचनों को चारों तरफ फैलाइए। तो लिखा है बाइबल में कि जो कुछ पृथ्वी पर है वो सब कुछ परमेश्वर का है, चाहे जीव जंतु, चाहे मनुष्य जो धरती पर रहते हैं वो भी परमेश्वर ने बनाए हैं, चाहे महानदियाँ, चाहे समुंदर, और चाहे कुछ भी है, आसमान है, पृथ्वी है, ये सब परमेश्वर की ही बनाई हुई है और परमेश्वर ही इसी का कारीगर है। और हम इस पृथ्वी पर रहते हैं और सांस भी लेते हैं, वो भी उसकी दी हुई है। तो भाई बहनों, राजा दाऊद कहते हैं कि परमेश्वर के सिंहासन पर कौन चढ़ सकता है, परमेश्वर के स्वर्ग में कौन जाएगा। अब देखिए, अगर ये बहुत बड़ा राजा इस बात को कह कर गया है तो सचमुच में कोई बात है। तो हम तो गुनहगार हैं, गुनाह से पैदा हुए हैं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से हम बच सकते हैं और परमेश्वर के स्वर्ग में भी जा सकते हैं, क्योंकि कुछ नियम हैं जिनको हमें पूरा करना है। जब हम दूसरे के देशों में जाते हैं तो वहाँ के कानून को फॉलो करते हैं। तो इसी तरह हमें बाइबल के जो वचन हैं उनको भी फॉलो करना चाहिए और पश्चाताप करना चाहिए और दोबारा वो पाप नहीं करना चाहिए, तब हम बच सकते हैं। अब आप देखिए, क्या चर्च जाने वाले सब लोग स्वर्ग में जाएंगे? क्या 10वां अंश जो देते हैं दान में वो जाएंगे, या वो जाएगा जो परमेश्वर को कहता है हे परमेश्वर मैं तेरे लिए ही सब कुछ करता हूँ? नहीं भाइयों बहनों, बाइबल बताती है कि जो प्यारे यीशु या प्यारे खुदावन बोलते हैं वो सब स्वर्ग में नहीं जाएंगे। जब प्रभु यीशु मसीह का जजमेंट का टाइम आएगा तो प्रभु यीशु मसीह जब अपने सिंहासन पे बैठेंगे और हर एक को अपना किया का, जो भी हमने धरती भी किया है उसका हमें हिसाब किताब परमेश्वर का पुत्र हमसे लेगा। जो अच्छा होगा उसको चुन लिया जाएगा, जो बुरा होगा उसको नरक में डाल दिया जाएगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का बाइबल में लिखा है कि 2 बारी आना होगा। एक बारी वो अपने लोगों को उठा के ले जाएंगे और कब्रें भी फट जाएंगी और जो मुर्दे हैं वो भी जिंदा हो जाएंगे, और आसमान पर हम प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे और स्वर्गदूत आएंगे, उठा के ले लिया जाएगा। क्योंकि इस धरती को बहुत भयानक बना दिया जाएगा आने वाले समय में। आज आप देख रहे हैं सारी भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही हैं। धरती का गर्म होना, पाप का बढ़ना और महंगाई का होना, और आज दुनिया में बहुत पाप बढ़ गया है। जब भी पाप बढ़ा है तो परमेश्वर ने उसको नाश किया है। पहले भी नूह की किश्ती के बारे में आप जानते हैं। तो भाई बहनों, बाइबल हमें बताती है कि हम अगर पवित्र बनते हैं और परमेश्वर के साथ चलते हैं और परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते हैं, जैसे कि हम शुद्ध मन के हैं, जैसे कि हम किसी की बुराई नहीं करते हैं, जैसे कि हम अपने अंदर कोई भी घृणा या जलन नहीं रखते हैं, जैसे कि हम दूसरे की मदद करते हैं और जो भी परमेश्वर के वचन उनको हम पूरा करते हैं, तो अवश्य हमें परमेश्वर पवित्र बोलेंगे और अपना बेटा और बेटी बनाएंगे। और जब हम बेटा और बेटी बन जाएंगे तब हमारे पर कोई पाप का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि पाप का फल जो है वो मौत है और वो हमें ज़मीन में दे दी जाएगी, जहाँ आग और मृत्यु का दंड हमें मिलेगा। जहाँ पर एक कीड़ा है जो मरता नहीं, जो मनुष्य को खाता है। ऐसी जगह जाने से तो अच्छा स्वर्ग में जाइए और अपने आप को बदलिए और वचनों को पढ़िए और
हमारा एक ही काम है इस धरती पर जो मसीह लोग हैं कि इन वचनों को हम चारों तरफ फैला दें ताकि सब लोग बच सकें। परमेश्वर चाहता है कि बहुत सारी जानें बचें, और जानें जब ही बचेंगे जब हम परमेश्वर के सच्चे वचनों को सुनाएंगे। आज बहुत सारे पादरी जो बड़े बड़े हैं वो प्रचार करते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ फरिश्तों को भेजता हूँ, मैं तुम्हारे लिए आशीष दूंगा, और मैं आज तेरी कोठी बन जाएगी, आज तेरा महल बन जाएगा, आज तेरे बैंक में अकाउंट डल जाएगा, बहुत सारा पैसा आ जाएगा। इन सब बातों से परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं है। परमेश्वर तो हमारे मनों को देखता है। परमेश्वर तो हमें कहता है कि तुम अपनी जान को बचाओ, पश्चाताप करो, मेरे पास आओ, क्योंकि आप जानते हैं एक बहुत बड़ा शहर निनवे जो नोहा के द्वारा 8 लोग बचे, और निनवे शहर जो एक नबी ने प्रचार किया तो वो वहाँ पश्चाताप किया गया और वो बच गया। तो आज ये धरती जो है पाप में घिर रही है, और आज देख रहे हैं दुनिया में लड़ाई का मौसम बना हुआ है। चारों तरफ हमें युद्ध की ही खबरें मिलती हैं, कितने मरे और कितने मार दिए गए, ये सब हम आज सुन रहे हैं। अगर हम ये सब बातें परमेश्वर की जो हैं पूरी हो रही हैं तो हमें चेंज होना चाहिए। हमें अपने बच्चों को, उस परिवार को और पड़ोसियों को भी बचाना चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम मानकर परमेश्वर के साथ चल सकते हैं और परमेश्वर की महिमा पा सकते हैं, और परमेश्वर के अनुग्रह से हम पा सकते हैं। और बाइबल ये भी बताती है कि एक भी मनुष्य नहीं बचेगा, चाहे कहीं भी छुप जाएगा। जब प्रभु यीशु मसीह का आना होगा तो सामने हमें प्रकट होना ही पड़ेगा, और वो फरिश्तों को कहेंगे कि इनको आग में डाल दो जो ज़मीन के नीचे है, और जो अच्छे होंगे उनको वो अपने साथ रखेंगे। तो भाइयों बहनों, जागते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, परमेश्वर को पुकारिए और परमेश्वर का नाम लीजिए, तब आप आशीष और बरकत पा सकते हैं। अपनी बुराइयों को त्याग दीजिए, जिस हाल में भी हैं आप उसमें खुश रहिए। परमेश्वर आपको सब कुछ देगा अगर आप उसके साथ चलेंगे। जितने बड़े बड़े लोग बाइबल में हुए हैं, जैसे इब्राहिम, याकूब और इज़ाक और यूसुफ, और बहुत सारे लोगों का नाम है बाइबल में। इनके पास धन दौलत की कमी नहीं थी, परमेश्वर के साथ चलते थे तभी तो इनको मिला था, और सब कुछ इनके पास था। हजारों के हजार इनके पास गुलाम थे, पहले वक्तों में गुलाम हुआ करते थे, उनको बेचा और ख़रीदा जाता था, और इनको किसी चीज़ की कमी नहीं थी। परमेश्वर ने इनको बिना मेहनत करे ही सब कुछ दे दिया था। जैसे परमेश्वर ने इसराइलियों को इसराइल देश दिया है जहाँ पर दूध और शहद की नदियाँ बहती हैं। आप मानिए, परमेश्वर कहता है आप मेरे को परख के देखो तो मैं आसमान के झरोखे भी खोल दूँगा, मैं कभी भूखा नहीं रखूँगा। तो हम क्यों चिंता करते हैं और क्यों इधर से उधर भटकते हैं? तो परमेश्वर के पास हमें आना है। और राजा दाऊद के जो ये जबूर हैं जो उन्होंने लिखे हैं, इनको जो पढ़िए तो आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे, संभाले, दया करे, मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जय मसीह की।